सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन वालैहि वसल्लम। सलाम हो सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपके आले पाक पर। व्यूअर्स, वेलकम करता हूं आपको आपके अपने चैनल एग्रो कंसल्टेंट ज़िया में। गंदम जितने रकबे पे काश्त हुई थी, मेरा एक रफ सा अंदाजा है कि उसके मुकाबले में 25% रकबे पे तेल की काश्त बारानी एरिया में, रेगिस्तानी एरिया में, पहाड़ी एरिया में, मैदानी एरिया में, जिधर भी देखेंगे तेल की काश्त हो रही है। अच्छा, तेल की मार्केट की बात को भी हमने पसे पुष्ट डाल दिया, तेल की सिलेक्शन भी हमने बगैर किसी कैलकुलेशन के कर ली। हमें अकलन सोयाबीन के पीछे जाना चाहिए था। सोयाबीन के लिए हमारे पास चाइना की बहुत बड़ी मार्केट है। सोयाबीन चाइना और अमेरिका की बड़ी फसलें हैं, हमें सोयाबीन को अडॉप्ट करना चाहिए। यूट्यूब चैनल्स जो एग्रीकल्चर के लिए बने थे वो तो बन गए हैं डॉलर कमाने के लिए। अपने व्यूअर्स बढ़ाओ, एक ट्रेंड चलाओ, बस अल्लाह खैर सलाह। फार्मर को नहीं देखना कि हम तो भाई बड़े सोचे समझे अंदाज से चलते हैं, बड़ी ज़रूरत की वीडियोस पब्लिश करते हैं। हमें आपके व्यूज़ से ज़्यादा, हमें आपके लाइक्स से ज़्यादा आपकी मुआशत होती है। तो सोचा आज तेल के खाद प्लान को रिव्यू किया जाए, दोस्तों को बताया जाए कि तेल की खाद का प्लान क्या है, इसकी बेसिक्स क्या है, क्यों हमने कौन सी खाद कब देनी है। दोस्तों, चार्ट को देखने से आपको अंदाजा तो हो गया होगा कि पहला पानी 20 से 25 दिन बाद देना है, दूसरा पानी 30 से 35 दिन बाद देना है, तीसरा पानी कैप्सूल फॉर्मेशन पे देना है, चौथा पानी सीड फॉर्मेशन पे देना है, पांचवा पानी हस्बे जरूरत देना है। अगर किसी भी इस मरहले पर बारिश हो जाती है तो पानी नहीं देना है। खाद की बात करते हैं। खाद अगर आप देखें तो सारी की सारी खाद बजाई में ही है और बड़ी थोड़ी सी खाद है। तेल को बड़ी थोड़ी खाद चाहिए होती है, ये एक फलीदार जिन्स है। इसकी टोटल खाद जो हकीम साहबान रिकमेंड कर रहे हैं वो मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा है। तेल की बजाई की खाद में एसओपी आधा बैग काफी है, हाफ बैग एसओपी जो 50 किलो वाला बैग होता है आधा बैग काफी है। बोरान अगर आपने पहली फसल में नहीं दिया तो 3 किलो बोरान दे दें। आधा बैग यूरिया का आप बजाई में देंगे। फास्फोरस के तौर पे 2 बैग एसएसपी के या बीओपी के डाल लें, और अगर आपके पास बीओपी अच्छा अवेलेबल नहीं है तो नाइट्रोफास की 1.5 बोरी यानी 1.5 बैग नाइट्रोफास का इस्तेमाल कर लें, यूरिया पर यहां पर स्किप कर दें। और अगर रवायत के मुताबिक ही चलना चाहते हैं तो यकीनन बदे धोकर आप डीएपी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आधा बैग डीएपी काफी है। पहला पानी देना है 20 से 25 दिन बाद। पहले पानी पे आपने देखा होगा मैंने इसे ब्लैक किया हुआ है, किसी भी किस्म की कोई खाद नहीं देनी, सिर्फ जिंक का आपने स्प्रे करना है। फोलियर ग्रेड जिंक, एनकेजी का, लिबरल जिंक का, हेडलैंड जिंक का, या जिंक का जो टार्जन या 4 बदर ग्रुप का, फोलियर ग्रेड का जिंक यहां पर स्प्रे करना है। दूसरा पानी आपने 30 से 35 दिन बाद देना है, फूल बनने शुरू हो जाएंगे। ये पहला पानी बड़ा क्रिटिकल है, 4 से 5 पत्ते की स्टेज पे, 4 से 5 पत्ते की स्टेज पे पहला पानी देना है। इसे बोलते हैं फूल आने से 1 हफ्ता पहले पानी देना है आपने। अगर आप फूल आने से 1 हफ्ता पहले पानी दे देते हैं तो फ्लावरिंग बड़ी भरपूर और शानदार होती है, तेल की पैदावार ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। यह राज है। पहले पानी पे खाद कोई नहीं देनी है, यहां पर आप राइजोफास और ट्राइकोडर्मा इस्तेमाल कर सकते हैं, वो ऑप्शनल है। आज की वीडियो में मैं उस पर बात नहीं करूंगा। दूसरा पानी फूल आने पे देना है। यहां से अब असल स्टोरी शुरू होती है। आधा बैग यूरिया का फूल बनने पे देना है, आधा बैग यूरिया का कैप्सूल बनने पे देना है। टोटल यूरिया की 1 बोरी आपने देनी है बजाय की खाद के बाद। सल्फर हर पानी पे 1 किलो और आखिरी पानी पे 2 किलो। फूल आने पे सल्फर 80% वाला 1 किलो, कैप्सूल बनने पे सल्फर 1 किलो और बीज बनने पे सल्फर 2 किलो। तेलदार जिन्स है, जितना सल्फर देंगे उतना वजनी तेल का दाना होगा, उतना वेट ज्यादा होगा, दाने की भराई अच्छी होगी। दोस्तों, इस चार्ट और इस रिव्यू को देखते हुए आपको अंदाजा हो गया होगा कि तेल की खाद कितनी मुनासिब है। यानी बजाई के बाद सिर्फ आपने 1 बैग यूरिया का या फिर 4 किलो सल्फर इस्तेमाल करना है। अच्छी पैदावार लेना चाहते हैं राइजोफास इस्तेमाल कर लें, ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल कर लें, कोई फंजीसाइड इस्तेमाल कर लें, जो भी फर्टिलाइजर मैनेजमेंट है, आरजीवेट इस्तेमाल कर लें, ह्यूमिक एसिड इस्तेमाल कर लें, ऑप्शनल है। अच्छी पैदावार के लिए आपका प्लान है, जो उसमें ऐड करना चाहें कर सकते हैं। खाद प्लान टोटल यही है, हकीमों से बचिएगा। तो दोस्तों, एक एग्रेरियन होने के नाते अपना फर्ज समझते हुए जो मेरे इल्म में अल्लाह ताला ने मुझे इल्म दिया था मैंने आप तक ट्रांसफर कर दिया है, पानियों का प्लान बता दिया है।
खादों का प्लान बता दिया, बड़ी शॉर्ट सी एक पूरी पिक्चर आपके सामने रख दी है। पहला पानी बहुत क्रिटिकल है, लेकिन इस पे खाद नहीं देनी है। बजाई में खाद अगर नहीं दी तो पहले पानी पे खाद दे सकते हैं। ये अल्लाह ताला ने शायद इसीलिए यहाँ पर मौका फराहम किया है। पहला पानी 4 से 5 पत्ते पे दे देंगे तो फ्लावरिंग बड़ी भरपूर होगी, आपकी तवक्को से बेहतर फ्लावरिंग होगी। जैसी फ्लावरिंग होगी, नेफ्थाइल एस्टिक एसिड हार्मोन का स्प्रे कर दे, बल्ले बल्ले हो जाएगी। अगर नेफ्थाइल एस्टिक एसिड का यहाँ पर स्प्रे कर दें तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। इतना ज्यादा भरपूर फूल होगा कि कभी दुआएं देंगे, जिंदगी में याद करेंगे कि किसी ने आपको कोई नुस्खा बताया था, कोई फार्मूला बताया था। तेल की दुनिया में अगर उतरना है, अगर इस मैदान में कूदना है, खादों का प्लान ये है, रेजोफास अप्लाई करें, ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल करें, नेफ्थाइल एस्टिक एसिड का स्प्रे करें, जिंक का स्प्रे करें, मेरा मालिक आपको अच्छी पैदावार देगा। सब कुछ अल्लाह के फजल से होता है। हाज़ा मिन फज़ल रब्बी, और अल्लाह का फजल बड़ा वसी है। अल्लाह आप पे करम फरमाए, फजल फरमाए, शुक्र एहसान, शुक्र एहसान, वस्सलाम।